मेरी आवाज मेरी आवाज क्लियर कर देंगे? सभी को क्लियर है? जी जी, ओके। क्लियर तो है सर जी। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे यहाँ भी बड़े बम पटाखे वटाखे फूट रहे हैं और नेटवर्क इधर भी फ्लक्चुएट हो रहा है, पर प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की अनुग्रह हमारे साथ बने रहेगी तो हम जरूर आज बहुत ही अच्छा सेशन करने के लिए जा रहे हैं। हमारा विश्वास है बीता थोड़ा दो से थोड़ा आपका कैमरा ठीक करेंगे। आपका फेस हम लोग को नहीं दिख रहा है, उल्टा हो गया। हाँ जी, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर। यस यस। एक आज क्या है, मैंने थोड़ा सा इसमें भी किया है, लैपटॉप में आपको स्लाइड्स के द्वारा ये करने के लिए। तो थोड़ी सी आज टेक्नोलॉजी की ये है। अभी क्लियर है मेरे ख्याल से? ओके। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज हम भी नए नए सीख रहे हैं ये। मैंने कभी ज्यादा जूम नहीं किया और टेक्नोलॉजी से ज्यादा खेलने का समय अब खत्म ही हो गया, बच्चे लोग ज्यादा खेलते हैं। फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो कि आज बेटे ने लैपटॉप में भी कनेक्ट किया कि आज हम ये इसको थोड़ा सा स्लाइड्स के द्वारा भी सीख सकेंगे। पिछली बार थोड़ा सा ज्यादा समय गया था आपको चित्र डायग्राम बनाने के लिए, इसलिए मैंने प्रयास किया कि आज हम स्लाइड्स के साथ सीखेंगे। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने पहला अध्याय खत्म कर लिया था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको सीख लिया था। और आज हम दूसरे अध्याय से जाएंगे। आपको मालूम होगा कि हम तीन भागों में प्रकाशित वाक्य को बांटे हुए हैं। तीन भागों में हम प्रकाशित वाक्य को बांटे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:19 के अनुसार से, और उसमें यूहन्ना को तीन बातें रेवलेशन चैप्टर 1:19 में बताई गई। पहली, जो बातें तूने देखा है उसको लिख ले। नंबर 2, उसके बाद प्रभु ने कहा जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उसको लिखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हम इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ एक पुराने स्लाइड्स है जो हम लोगों ने देख लिया था। स्क्रीन में आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? ओके, तो हाँ जी, मैं भी देख लिया। तो प्रकाशित वाक्य थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर लेंगे, दो एक स्लाइड। प्रकाशित वाक्य जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बताया गया है, ग्रीक शब्द अपोक्लिप्सिस से बनकर आया है। और ये अपोक्लिप्से से जो बना हुआ है ये एक सिंगुलर वर्ड है, ये एक प्लूरल नहीं है। अर्थात यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जिसका अर्थ होता है पर्दा हटाना, अनवेल करना, रिवील करना, प्रकट करना, या अनजान बातों का प्रगटीकरण। समथिंग विच yet is unknown need to be revealed। और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर प्रेरित प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:4 और 11 में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। और ये जो 7 कलीसियां हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:4 के अनुसार ये एशिया माइनर में बसे हुए 7 कलीसियाओं के लिए इसको लिखा गया है। और आज की तारीख पे ये तुर्की देश के आज के समय में ये तुर्की देश या उस समय भी था, एक प्रभावशाली और समृद्ध जगहों के बारे में वर्णन किया गया है। और इस बात को आप जानेंगे कि स्ट्रेटेजिकली प्रभु ने इन्हीं 7 कलीसियाओं को क्यों चुना। अगर आप स्लाइड में देख रहे होंगे तो केवल आप एक ही कलीसिया से परिचित हैं और उस कलीसिया का नाम है एफेसुस।
बाकी की कलीसिया आपको नहीं पता लगेगी, है ना। और आप में से पूछेंगे प्रभु ने इन्हीं 7 कलीसियाओं को आ, क्यों चुना। तो मैं आपको बतला दूं, 7, पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि 7 का प्रॉफिटिक मीनिंग होता है कंप्लीट और परफेक्ट, कंप्लीट और परफेक्ट। तो नंबर 7, जैसे आपको मालूम होगा, जैसे हम लोग कहते हैं एक मरियम मार्था नाम की एक स्त्री थी, जिसके अंदर आप गॉस्पल में पढ़े होंगे, लिखा है 7 दुष्ट आत्माएं थी, राइट। 7 दुष्ट आत्माएं थी, तो हमको लगा 7 नंबर की दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी, पर ऐसा नहीं है। बाइबल उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस वो कंप्लीटली, 7 का मतलब होता कंप्लीटली, वो कंप्लीटली डिमोनिक पोजेस थी, कंप्लीट कंट्रोल में थी। 7 नंबर की दुष्ट आत्माएं उसके अंदर नहीं थी, परंतु वो पूरी रीति से उसी प्रकार से यहाँ पे जो 7 कलीसिया दिया है, ये 7 एक पूरी कलीसिया का युग। जैसे मैं आपसे कहूं 33 एडी, 33 एडी में कलीसिया का जन्म हुआ। पिछली बार मैंने आपको बतलाया था, तब से लेकर रैप्चर तक जितनी भी कलीसियाएं पूरी दुनिया में पाई जाती है, वो सारी की सारी इन 7 कलीसियाओं से जुड़ी हुई है। अगर आप चित्र में देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि ये एक सर्कल में बना हुआ था। ये जो चित्र बनाया गया है, द 7 चर्चेज ऑफ रेवलेशन, तो आप ये पाओगे, यहां पर आपको लाल कलर में पतमुस दिखाई दे रहा है, जहां से परमेश्वर ने यूहन्ना को इन 7 कलीसियाओं के ऊपर से प्रकाशन को दिया। और तब अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में लौदीकिया के ऊपर में, अगर आपको इफिसुस दिखाई दे रहा होगा, माफ करेंगे, कुछ चीजें अंग्रेजी में ऑलरेडी बनी हुई रहती है मैप, तो उसका हिंदीकरण तो नहीं हो पाया। आगे हम किसी से टेक्नोलॉजी वालों से संपर्क करेंगे जो इंग्लिश को हिंदी कर सकता है, तो फिर हम कई चित्र को भी हिंदी में करने का प्रयास करेंगे। तो पतमुस के बाजू में आपको इफिसुस दिखेगा। इफिसुस के ऊपर आप थोड़ा सा जाएंगे तो आपको आगे मिलेगा समरना, फिर उसके बाद आपको मिलेगा सरदेस, फिर आपको मिलेगा थियातिरा, फिर परगमम, और फिर ऐसे सर्किल में आते हुए फिलेडेल्फिया और लौदीकिया में खत्म होगा। तो आप पाएंगे एक सर्किल में ये स्टार्ट होकर जा रहा है ना। तो कितने स्ट्रेटेजिकली प्रभु ने इन क्षेत्रों के बारे में चुना। और ये 7 के साथ अगर आप इसका अध्ययन करेंगे आगे हम, तो आप पाएंगे कि ये 7 बड़े प्रसिद्ध और उस जमाने के जाने माने शहरों में से, एशिया माइनर के ये जाने जाते थे। इसके आगे ये जो बातें मैंने आपको बतलाया कि 3 बातों का वर्णन जो प्रकाशित हुआ के 1:19 में लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब बातों को लिख ले। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो देखा यूहन्ना ने, वो चैप्टर 1 में था, भूतकाल, पास्ट, और जो कुछ घट रहा है वर्तमान में, ये प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में है। और जो कुछ भविष्य में घटने जा रहा है फ्यूचर में, वो बातें 4 अध्याय से 22 अध्याय में है। और फिर हम लोगों ने देखा था करीब 404 आयतें पुराने नियम से इसमें लिया गया है। और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के इन रूपों को 12 अध्याय से आगे हम लोगों ने ऑलरेडी इसको देख चुका है। और ये पहले अध्याय की 12 आयत से ये स्टार्ट होकर उसकी 18 आयत तक के, 17 आयत तक के चलता है, जहां पे यीशु मसीह जो कि महिमा में रूप में है, उसके बारे में यहाँ पर ये बातें दिखाई देती है। और यही जो बातें जो महिमा में यीशु के बारे में पहले अध्याय की 12 आयत से लेकर 16 आयत तक के लिखा हुआ है, यही प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग कलीसियाओं के लिए परिचय वो दिया गया है। और आप अगर अभी जब आप पत्रियों में इन कलीसियाओं में जब हम पढ़ने के लिए जाएंगे,
तो आप सरप्राइज होंगे कि जिस परिचय को यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को दिया, वो उस कलीसिया की आवश्यकता के अनुसार है। इसका मतलब है प्रभु हरेक कलीसियाओं से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मिलता और वो अपना परिचय उनको देता है। और यहां पर यदि आप देख लीजिए तो इन मुख्य बातों को यहां पर दिखाया गया है। तो यहां पर पहली बात यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 बातों में जो यूहन्ना ने देखा, इसमें आप देखेंगे सोने की 7 दीवटों को उसने देखा, सोने की 7 दीवटों को। और अभी मुझे आपको बतलाने के लिए जरूरत नहीं है पिछले बार आप लोगों ने 20वें अध्याय में 7 दीवट को आपने देख लिया था। 7 दीवट का मतलब प्रकाशित 1:20 के अनुसार ये 7 दीवट एक मेनोरा को दिखाता है ना, दीवट को दिखाता है जो परमेश्वर के पुराने मूसा के तंबू में पाया जाता था, और उसमें 7 नलियां लगी हुई थी और ये ज्योति देने का काम करती थी और पवित्र स्थान में ये रखी गई थी। और बाइबल बतलाती है इन यीशु मसीह इन 7 दीवटों के मध्य में विचरण कर रहे हैं या पाए जाते हैं। इसका मतलब है कलीसिया के मध्य में प्रकट होना प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता है। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके उसके आगे लिखता है कि जहां कहीं भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उसके आगे में बाइबल में क्या लिखा है, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है। साइड में नहीं, उनके फ्रंट में नहीं, बट ही वांट्स टू बी अ सेंटर फिगर ऑफ आवर फेलोशिप। वह हमारे हमारे मिलने के आराधना के मध्य भाग में वो प्रकट होना प्रसन्न होता है, प्रकट होने के लिए। और उसके बाद बाइबल कहती है यीशु मसीह के हाथ में 7 तारे हैं, और ये 7 तारे पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने देख लिया था। ये 7 तारे 7 कलीसियाओं के पास्टर हैं। 7 तारे सातों कलीसिया के दूत अर्थात एंजल, और ग्रीक में इसे एंजेलोस कहते हैं, और जो कि संदेश वाहक के रूप में यहां पर दिखाया गया है। और उसके बाद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहां पे, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह उनके मध्य में उन्हें देख रहे हैं। आज हरेक कलीसिया, जो कलीसिया चला रहे हैं, वो पासवान जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, वे लोग आनंदित हो कि प्रभु यीशु मसीह जब आपकी आराधना चलती है तो प्रभु यीशु मसीह आपके मध्य में आके, आपके सेंटर में आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी फेलोशिप में वो आपके सेंटर में होकर वो आपको देखते हैं। और फिर उसके बाद नंबर 2, यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा अपने आप को संसार में प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को कलीसिया के द्वारा संसार में प्रकट कर रहे हैं। और नंबर 3 जो हम यहां पे देखते हैं, यीशु मसीह पास्टरों और सेवकों की अगुवाई कर रहे हैं कलीसिया के लिए। वो इन पास्टर और सेवकों को अपने दाहिने हाथ में लेकर ये इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो ये कलीसिया है, ये संदेश किसके लिए है, ये संदेश किसके लिए है? तो मुख्यतः 3 भागों में आप इसको देख सकते हैं। पहली बात लिखता है ये सारी कलीसियाओं के लिए संदेश है, प्रभु के लिए प्रभु का संदेश है। ये विश्व की सारी कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, और सभी का संदेश कलीसिया के दूत को मिला गया है। इस बात
को याद रखेंगे तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में हम लोगों ने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रकट किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने दूत के ऊपर प्रकट किया और दूत ने फिर प्रभु यूहन्ना के ऊपर उस प्रकाशन को प्रकट किया। और हम यहां पर इस बात को देख रहे हैं कि यह संदेश कलीसिया के दूत अर्थात उनके पास्टरों को भेजा गया है कि वे अपनी कलीसियाओं को परमेश्वर के संदेश को पहुंचा सके। और अगर पहली बात इसमें सीखने के लिए ये जो चार्ट है ये आपको देखने के लिए और समझने के लिए है। अगर आप इसको समझ गए तो आगे सातों कलीसियाओं का अनुवाद आप खुद भी कर सकते हैं और इसकी स्टडी आप खुद भी अपनी कलीसिया के लोगों को देख सकते हैं। प्रभु ने इस 7 कलीसियाओं को जो संदेश दिया उसमें 7 बातों को उसने प्रकट किया है, 7 बातों को प्रकट किया है। और ये सातों कलीसियाओं में इसके प्रकट होने को आप देख सकेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात आप इसमें पाएंगे कलीसिया का नाम दिया गया है। आप शुरुआत में सातों कलीसियाओं के जो मैंने कहा था, अगर आपने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय पढ़ के आए हैं तो आपको मालूम होगा कि ये आरंभ में सातों कलीसियाओं का नाम दिया गया है। इफिसुस की कलीसिया को लेख, अगर उसके आगे में जाएंगे तो थुआतीरा की कलीसिया को लेख, परगमन की कलीसिया को लेख, सरदिस की कलीसिया को लेख। तो सबसे पहले आप अपनी बाइबल में देखते रहे, इसको देखते देखते आप पाएंगे सर्वप्रथम आपको कलीसिया का नाम ही मिलेगा। उसके बाद जो पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया जो कि सातों कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह का परिचय है। और प्रभु यीशु मसीह ने डिसाइड किया कि अलग अलग कलीसिया के लिए अपने आप को एक अलग रूप में प्रकट करे। तो नंबर 2 आपको संदेश में मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का परिचय, प्रभु यीशु मसीह का परिचय। और इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके इफिसुस की कलीसिया का अध्ययन मैं आपको कराऊंगा और उसके बाद फिर हम प्रश्न और उत्तर की ओर जाएंगे। उसके बाद तीसरी बात आपको संदेश में, सातों कलीसिया के संदेश में मिलेगी तारीफ। आप इस रखिएगा, हम पास्टर लोग कई बार बुराई से शुरू करते हैं, है ना। अपने आप को, अपने प्रचार को थोड़ा सा इवाल्युएट करें कि जब आप प्रचार करते हो तो पहले कलीसिया के लोगों की तारीफ करते हो कि पहले बुराई करते हो। पहले उनको कई चर्च में मैं जाता हूं, कई पास्टर आके मुझसे बोलते हैं पास्टर अच्छा चमकाना, आज विश्वासियों को छोड़ना नहीं, खूब चमकाना। ये चमकाने वाला प्रचार मेरे को क्या मालूम ठीक से आया नहीं कभी। मैं ज्यादातर प्रभु के ग्रेस के बारे में बात करता हूं, तो मैं कभी चमकाने डराने धमकाने वाला प्रचार कभी मैं ज्यादा किया नहीं। और बाइबल में भी मैंने यीशु मसीह को धमकाते चमकाते हुए देखा ही नहीं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह कोई भाई भाई नहीं थे जो लोगों को चमका चमका के अपनी ओर खींच रहे थे, समझ रहे हैं आप लोग। तो यीशु मसीह हर कलीसियाओं में पहली बात आप पाओगे कि संदेश का आरंभ तारीफ से किए। उस कलीसिया की आपको तारीफ मिलेगी, उस कलीसिया के बारे में कोई अच्छी बातें हैं जो प्रभु उनके लिए कहता है। आज मैं आपके लिए कहूं, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बात आपके लिए कहता है आपकी गुड थिंग को, कि आप में अच्छी बातें क्या है, आपके जीवन की अच्छी बातें क्या है, उनको वो पहले बतलाता है। नंबर 2 प्रभु यीशु मसीह फिर उसके बाद उस कलीसिया के लिए चेतावनी देते हैं, उस कलीसिया के लिए अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं, या शुद्ध बात भाषा में बोले तो उस कलीसिया के अंदर क्या कमी घटी पाई जाती है उस बात को वो प्रकट करते हैं। केवल वो तारीफ नहीं करते। आज आप देखिएगा कई पास्टर लोग धमकाने चमकाने वाले हैं, और कुछ पास्टर लोग के लिए गाना बना है ना, ये एक शायरी बनी है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आप छोड़ के मत जाइए,
जो आपको पसंद है वो हम वही बात करें, आप छोड़ के मत जाइए। और हर हर संडे का संदेश लोगों को प्रसन्न करने के अनुसार होगा। और ये बाइबल भी तिमोथी की पत्री में पौलुस लिखते हुए कहता, अंतिम समय में लोग कान की खुजली के अनुसार प्रचारक बटोर लेंगे। कई लोगों को कठिन संदेश पसंद ही नहीं आते। सुधार करने वाले, लोगों के जीवन में सुधार लाने वाले परिवर्तनशील संदेश का लोगों को पसंद ही नहीं आता। पर यीशु मसीह ना केवल तारीफ करते हैं, वो लोगों को उनकी कमी से परिचय कराते हैं कि लोग अपनी कमी घटी के ऊपर काम करके उसमें जय प्राप्त कर सके। उसके बाद नंबर 5, यीशु मसीह उस कलीसिया को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, शिक्षा देते हैं कि अभी उनको क्या करना है। उनको बतलाते हैं कि उनको कमांड करते हैं कि अभी उनको क्या अभी करना है, उनके जीवन में क्या सुधार लेके आना है। आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरे को अभी करना क्या है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके जीवन में अभी आपको क्या करना है वो भी बताएंगे। एक आप देखे होंगे जो आत्मा के 9 वरदान जो दिए हुए हैं, उसमें एक वरदान है समझ और बुद्धि का, है ना। गिफ्ट ऑफ विजडम एंड गिफ्ट ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ विजडम एंड गिफ्ट ऑफ नॉलेज। आप पाएंगे ये बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दोनों कनेक्टेड है। आपको देखेंगे कई लोग आपके जीवन के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बता देंगे कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घट रही है, पीछे क्या क्या घटनाएं घटी, पर आगे आपको क्या करना है वो नहीं बताते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनका गिफ्टिंग अधूरा है, कहीं ना कहीं उनका गिफ्टिंग अधूरा है। जब कभी प्रभु आपको ज्ञान का आत्मा आपके जीवन के द्वारा काम करेगा और लोगों के जीवन के पास्ट को और प्रेजेंट को प्रकट करेगा, तो वो उन्हें क्या करना है गिफ्ट ऑफ विजडम के द्वारा काउंसलिंग भी देगा। तो उपदेश और प्रोत्साहन का मतलब होता है एक व्यक्ति को गाइड करना, उसको काउंसलिंग करना कि अभी उसको करना क्या है जिससे उसके जीवन में उसकी कमी और घटी दूर हो जाए और वो जय पा सके। और तब प्रभु यीशु मसीह छठवीं बात यहां पे कह रहे हैं, जय पाने पे क्या प्रतिज्ञा है। आपको 7 कलीसियाओं में ये छठवीं बात मिलेगी, जो जय पाए प्रभु उसके लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि उसको कुछ बातें मिलेगी। और इस बात को याद रखिएगा, इनाम केवल जय पाए हुए लोगों को मिलेगा, सबके लिए नहीं लिखा हुआ है। There are so many people in your church, so many believers in your church, but not everybody is going to get the reward. सारे लोगों को रिवार्ड नहीं मिलेगा। आप लोग जो अगर हमारे बीच में कोई ओल्ड लोग हैं या जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप लोग देखिएगा, कुछ लोग जैसे ही ड्यूटी में जाते हैं, पहले उनका काम से शुरुआत नहीं बोलता, ला भाई चाय लेके आ। पहले चाय ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद पेपर मंगाते हैं, और चाय और पेपर के बाद थोड़ी गपशप करने के बाद बोलते हैं हाँ भाई अब फाइल वाइल लेके आओ, क्या है काम लेकर आओ। और फिर लंच का समय हो जाता है, लंच के बाद फिर आधा घंटा चाय पीने के बाद फिर आते हैं, फिर जाने का समय हो जाता है, टाइम पास। आप पाएंगे जब ऐसा व्यक्ति जो कामचोर होता है, जो एक आदर्श जीवन जीते हुए काम नहीं किया है, उसकी विदाई समारोह नहीं होता है, उसको कोई स्मारक चिन्ह नहीं दिया जाता कि आपने कंपनी के लिए या इस गवर्नमेंट के सेक्टर में अच्छा काम किया इसलिए हम आपको ये शील्ड या मोमेंटम दे रहे हैं, उनको नहीं दिया जाता। पर जब एक काम करने वाला कंपनी के लिए जिसने अच्छा काम किया है, उसको ऊंचाइयों में पहुंचाया है, ऐसा व्यक्ति जब रिटायर होता है तो लोग उसके बारे में 2 शब्द बोलते हैं, उनका स्वागत होता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम उसको विदाई समारोह देते हैं। तो बाइबल कह रही है केवल जय पाने वालों को परमेश्वर की ओर से इनाम पाने की प्रतिज्ञा है।
पौलुस भी अपनी पत्री में लिखता है, तुम ऐसा दौड़ो, तुम इन मुकुट को जीतो, है ना। हवा में घुसे नहीं मारो, तुम्हारा घुसा जो तुम मार रहे हो निशाने पे लगे। पौलुस फिलिपियों की पत्री में इस प्रकार से कहता है। और फाइनली यहां पे आखिरी बात, हर कलीसिया में आपको, सातों कलीसिया में मिलेगा, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो बतलाता है कि यह संदेश सारी कलीसियाओं के लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? 6 बातें मैं आपको सिखाऊंगा, 6 बातें मैं आपको सिखाऊंगा, पर यह 7वीं बात है, इस कलीसिया के द्वारा जो आप अध्ययन करोगे, पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपका जीवन भी एक परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और जब आप भी परमेश्वर का मंदिर है, कलीसिया है, तो जरूर इस सातों कलीसियाओं में से एक कलीसिया से आपका जीवन मिलेगा। जब आप इस सातों कलीसियाओं का अध्ययन करेंगे तो एक कलीसिया से आपका जीवन मिलेगा। और फिर अभी आपको समझ लेना है कि आपकी तारीफ की बातें प्रभु क्या कर रहा है, आपको क्या चेतावनी दे रहा है कि आपको आपके आपकी कमजोरियों पे क्या क्या आपको काम करना है। फिर प्रभु आपको मन फिराने के लिए क्या क्या उपदेश और प्रोत्साहन की बातें कर रहा है। और तब प्रभु आपको इंकरेज भी करता है कि तुम जय पाओगे तो तुमको मुकुट भी मिलेगा। ये आखिरी बात जो आत्मा आपसे बात करेगा, कोई भी कलीसियाओं का आप अध्ययन करेंगे तो जल्दी से मैं इनमें से एक कलीसियाओं के बारे में आपसे बात करूंगा। फिर हम उसके बाद प्रश्न उत्तर में या जो कठिन बातें हैं उसको सीखने के लिए हम जाएंगे। तो यहां पर 4 प्रकार की से इस कलीसिया को आप ले सकते हैं अध्ययन को। पहली ये स्थानीय कलीसिया के लिए लिखा गया, जो सातों कलीसियाएं यूहन्ना के समय में थी। सातों कलीसियाएं ये यूहन्ना के समय पे पाई जाती थी, उनके लिए पत्र से ये प्रकाशन उसको मिला और उनको ये पत्रियां भेजी गई। नंबर 2 जो यहाँ पे है, सब समय कलीसियाओं की। सिर में भी लगी होगी, सिर का भी करना, सिर का भी। कोई अनम्यूट है वो तो म्यूट कर ले, किसी की आवाज आ रही है, जो भी है अपने आप को चेक करें, अपने मोबाइल को, जो अनम्यूट दिख रहा है वो अपने आप को म्यूट कर ले। ओके, सब समय की कलीसिया के लिए है ये पूरे 2000 साल की कलीसिया के लिए, जब से 33, कृपया ध्यान रहेंगे। मैन सुधा कौन? सुधा जी आपका म्यूट हो। हाँ, म्यूट कर लें आप। ओके, अभी भी म्यूट नहीं दिख रहा है, म्यूट आपके माइक वाला है, उसको आप दबा ले, है ना। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये सभी समय की कलीसिया कब से लेकर एडी 33 पेंटिकोस के दिन जब कलीसिया पैदा हुई से लेकर रैप्चर के दिन तक जितनी भी कलीसियाओं का जन्म होगा, ये संदेश जो है वो सारी कलीसियाओं के लिए है। फिर तीसरा मैंने आपको बताया, ये व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं। और चौथा, ये भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई। आप सरप्राइज होंगे, आगे हम अध्ययन करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे। ये कलीसिया का ऑर्डर जो लिखा गया है, आप देखें, पहले इफिसुस लिखा गया है, पहले लौदीकिया की कलीसिया से आरंभ नहीं हुआ। इफिसुस की कलीसिया को पहली कलीसिया का नंबर दिया गया और लौदीकिया की कलीसिया को आखिरी कलीसिया का नंबर दिया गया। आप देखिएगा कितना ऑर्डर है, और उसके बीच में और 5 कलीसियाओं का वर्णन है। और अगर भविष्यवाणी के रूप में युगों को देखेंगे, ये 7 युग कलीसिया के यहां पे बताए गए हैं। 7 युग कलीसिया के बताए गए हैं। और जैसे जैसे युग बदलता गया, आप देखिएगा जो भविष्यवाणी के द्वारा आने वाली कलीसियाओं का रूप परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकट किया था, एग्जैक्टली आपको वही उस कलीसिया का पिक्चर दिखेगा जो कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना को
100 ईयर पहले, सालों पहले, 100 साल पहले परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रकट किया। 2000 साल पहले लौदीकिया की कलीसिया, ये अभी की कलीसिया है, आज के युग की कलीसिया है। और जो बातें आज की कलीसिया के बारे में लिखा, वो कब लिखा? आज से करीब करीब 2000 साल हो रहे हैं। 1900 साल हो रहे हैं। 1900 साल पहले जो बातें यूहन्ना ने लिखा, आज की कलीसिया के चित्र के बारे में आप पाओगे अध्ययन करने के समय। आज की कलीसिया एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको इसकी कलीसियाओं के बारे में बताऊंगा, है ना। कुछ समानताएं यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, कुछ समानताएं जो सातों कलीसियाएं में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं, सातों कलीसियाओं में 7 बात देखने को मिलती है। केवल 2 कलीसियाएं बाकी से भिन्न है, जिसमें कोई दोष नहीं है। जिन लोगों ने अच्छे से अध्ययन करके आया है, आप पाओगे केवल 2 कलीसियाएं जिसमें प्रभु को कोई दोष या गलती नजर नहीं आए। वाह, बेदाग और बेधुरी। यहाँ पे जो दोनों कलीसियाओं के नाम मैंने लिखे नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए, कहीं पे लिखा होगा आगे, पर दोष नहीं है। वो कौन कौन सी है? स्मुरना और फिलाडेल्फिया। स्मुरना और फिलाडेल्फिया, ये 2 ऐसी कलीसिया है जिसमें प्रभु को कोई भी दोष नहीं मिला। आपके बारे में प्रभु का क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है जब प्रभु आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा? पिछली बार मैंने आपको बताया था, उसकी आंखें आग आग की सी ज्वाला है, अर्थात द टेस्टिंग आईज, स्कैनिंग आईज। वो स्कैन कर लेता है पूरा, देख के आपके अंदर में क्या है, हर एक छुपी हुई बातों को। और फिलाडेल्फिया और स्मुरना में उसको कोई भी दोष नहीं मिला। और एक कलीसिया ऐसी है जिसका नाम है लौदीकिया। आपको मालूम है, जिसके लिए प्रभु को तारीफ करने के लिए एक भी शब्द नहीं मिला। और मैंने आपको बताया, ये आज की युग की कलीसिया है, जिसको देखकर प्रभु बोलता, मैं तेरी क्या तारीफ करूं, मैं तेरी क्या तारीफ करूं। आज अपने आप को जांचने की जरूरत है प्रियो। मैं और आप इस कलीसिया के मेंबर है, मैं और आप इस कलीसिया के मेंबर है। मेरे और आपको लोग बड़ी तारीफें करते होंगे, ब्रदर, सिस्टर, पास्टर, यू आर सो गुड, यू आर सो स्पिरिचुअल। आपको मालूम हो कि मैं जब संडे स्कूल में था, मैं अपने चर्च का सबसे अच्छा बच्चा होता था। मेरे पास्टर का मैं सबसे प्रिय बच्चा होता था। एक तो मैं मलयाली चर्च में बड़ा हुआ, तो मलयालियों के बाल जो होते हैं ना, वो घुंघरालू होते हैं, है ना। हाँ, कर्ली हेयर होते हैं, तो वो बिखरे हुए होते थे। मेरे बाल तो फ्लैट थे, तो अच्छे बने हुए रहते थे। और पास्टर मेरा ही एग्जाम्पल देते, देखो ये कितना अच्छा बाल वाल बना गया है, तुम लोग देखो सो के उठ के आए। उसके बाद मैं खड़े होके बाइबिल के आयते बोलता, पास्टर बहुत प्रसन्न होते। मैं चर्च में सबसे पवित्र, पर चर्च से निकलने के बाद फिर हम संसारिक जीवन में, संसारिक आदतों में, ये तब तक चलता रहा जब तक एक दिन मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने नहीं हो गई। मैं दिन भर पाप में जीवन जीता, और रात के डर लगता कि कहीं प्रभु ना आ जाए। और तब मैं प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे, मुझे पवित्र करे, और यदि आज की रात अगर आप आए तो मुझे भी अपने साथ स्वर्ग में लेके जाए। मैं सोचता हूं ऐसी हम में से कई सुनने वाले लोग भी करते होंगे। रात के डर लगता है प्रभु आना जाए और मैं छूट ना जाऊं, इसलिए हम लोग पश्चातापी प्रार्थना करते हैं। और सालों ये प्रार्थना चलती थी, और एक रात प्रभु ने मुझे पकड़ लिया, और प्रभु मुझसे कहते हैं, क्या लगता है आज की रात अगर मैं आ जाऊं तो तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलोगे? और उसकी स्कैनिंग आईज मेरे ऊपर गड़ गई। प्रभु मुझे स्कैन करने लगे, मुझे जांचने लगे। और मैं आपको बताऊं, मेरे सामने कोई भी नहीं था, पर मैं अपने आप में डर गया, घबरा गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जीवन
प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। आज भी हम चर्च में स्वर्गदूत हैं। आपको मालूम है, एक बार एक पत्नी, पास्टर की पत्नी, जब संदेश खत्म हुआ, एक पास्टर थे, वो प्रचार कर रहे थे, रविवार का दिन था, और जब वो प्रचार करे तो उनकी पत्नी एक सूटकेस लेकर आती हुई दिखाई दी। और पत्नी को देखकर, मीटिंग तो खत्म हो गई थी, सूटकेस के साथ देखकर पास्टर ने पूछा, भाई साहब, पत्नी, कहाँ जा रही हो तुम? ये सूटकेस लेके कहाँ जा रही हो? बोले मैं कहीं नहीं जा रही हूं। तो बोले ये सूटकेस किसके लिए है? बोले मैं आपके लिए लेके आई हूं। बोले मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरे लिए क्यों सूटकेस लेके आए हो? तो बोलती है, जब आप स्टेज में होते हो, पुलपिट में होते हो, आप बिल्कुल स्वर्गदूतों की तरह बातें करते हो, दिखाई देते हो, पर जब आप पुलपिट से निकल के आते हो, आपकी भाषा, आपका रूप शैतान का हो जाता है। मैं चाहती हूं कि आप जीवन भर स्वर्गदूत रहो, इसलिए मैं आपका सूटकेस लेकर आ गई हूं, आप पुलपिट में ही रहो। पत्नियों को मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, जो पास्टर की पत्नियां हैं, आप सूटकेस लेके अगले संडे आए। आप समझ रहे हैं? कई बार वैसे ही विश्वासी भी हैं। विश्वासी आप देखेंगे आराधना के समय आंसू टपक रहे हैं, आंखें बंद है, चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल समर्पण का है, और पूरी रीति से आप देखिएगा, आराधना खत्म होते ही चेहरे का भाव बदल जाता है। फिर वो इधर देखने लगते हैं, इधर देखने लगते हैं, घड़ी को देखने लगते हैं, भाई आराधना हो गई, मेरा काम खत्म हो गया, पादरी साहब अब आप भी अपना काम प्रचार खत्म करो कि मैं अपने काम में जाऊं। वो आराधना तक के ही आते हैं। आप थोड़ा सा इस संडे ऑब्जर्व करिए, आपको पता लग जाएगा। या कोई विश्वासी जन सुन रहा है तो वो भी समझ रहा है कि मैं किसके लिए बातें कर रहा हूं। क्या हमारे साथ घटनाएं ऐसी होती है कि नहीं? आप समझ रहे हैं, है ना? तो ये बात है। इसके बाद है एक और समानता, कि सारे ही पत्री कलीसिया के दूत को लिखी गई है। उस कलीसिया के दूत को लिख, तो कलीसिया में, कलीसिया के पास्टर को यह संदेश दिया गया है। हम पास्टर कलीसिया को सुनाते हैं, पर सबसे पहले यह संदेश मेरे और आपको दिया है। जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको ये सातों कलीसियाओं का पत्र लिखा गया है। तीसरी बात यह कि प्रभु का सब जानने वाला गुण, मैं तेरे कामों को जानता हूं। यह आयत आपको 6 कलीसियाओं में मिलेगी। 7वें के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए प्रभु बोला ही नहीं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। उसके पास कुछ काम दिखाने के लिए ही नहीं है, तो प्रभु बोला मैं तेरे कोई भी काम नहीं देखता। लौदीकिया की कलीसिया के पास कोई भी काम नहीं पड़ा। पर तीसरी बात जो हम देख रहे हैं, प्रभु के पास ये गुण है कि वो आई नो, अंग्रेजी में लिखता आई नो दाई वर्क, मैं तेरे कामों को जानता हूं। और लौदीकिया के छोड़ किसी के पास नहीं है। और सातों कलीसिया में एक और बात समानता है, जय पाने पर इनाम सभी कलीसिया के लिए है, सभी युग की कलीसिया के लिए है। कई बार आपको लगता होगा कि प्रेरितों की जो कलीसिया थी उनको ज्यादा इनाम मिलेगा, लौदीकिया की कलीसिया को कम इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं है, प्रभु पक्षपात नहीं करता। लौदीकिया की कलीसिया के लिए भी वही वायदा है जो इफिसियों की कलीसिया के लिए। आप देख लीजिएगा, दोनों को लिखता है जो जय पाएगा उसको इनाम मिलेगा। और आखिरी बात है, सातों कलीसिया में आपको कहा गया है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हर एक युग की कलीसिया से पवित्र आत्मा बात करता है। जिसके कान हो वो सुन ले। सातों कलीसियाओं को लिखा गया, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पर हम लोग, इसलिए बाइबल में लिखता है हर एक व्यक्ति सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 2 कान और 1 जीभ, 1 मुंह दिया है कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। तो ये 7 बातें आपको सातों कलीसियाओं में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए जल्दी से हम इफिसुस की कलीसिया को हम लेकर चलते हैं। और यहां पर इफिसुस की कलीसिया के लिए
दूसरे अध्याय में 1 से 7 आयत में आपको लिखा गया है यहाँ पे स्क्रीन में। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। आगे मैं इसको लिखा हुआ भी दिखा। तो अगर आप टैली करें जो 7 बातें आपने लिखी है, तो आप देखिएगा कलीसिया का नाम यहाँ पे दिया गया है, इफिसुस की कलीसिया, और ये पत्री दूत को या पास्टर को लिखी गई है। और यहां पर यीशु मसीह का परिचय है जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। सातों तारे का मतलब है कलीसिया के पास्टर प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। हर युग का पास्टर प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। दाहिना हाथ अधिकार को दिखाता है, दाहिना हाथ सामर्थ को दिखाता है और आशीर्वाद देने को दिखाता है। और उसके आगे लिखता है, जो सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। जो आज आपसे बात कर रहा है वो कलीसिया के बीच में है, जो पास्टरों को अपने दाहिने हाथ से संभालता है। फिर यहां पर आप दूसरी आयत में कलीसिया की तारीफ को देख लेंगे। आगे ये आपको लगा हुआ भी दिखेगा खांचे में, पर यहां पे मैं आपको पढ़ते हुए भी ये समझा दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तेरे काम, परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी यही बात कह रहे हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आपके काम छुपे हुए नहीं हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपके काम को प्रभु यीशु मसीह जानता है। आपके काम को प्रभु यीशु मसीह जानता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ना केवल आपके काम को, जो लेबर आप प्रभु यीशु मसीह में कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, जो आप पसीना प्रभु के लिए बहा रहे हैं, घर घर जाकर प्रभु के लिए सेवा देने का, हॉस्पिटल विजिट करने का, काउंसलिंग के लिए विजिट करने का, आप अपने परिवार से ज्यादा प्रभु के लिए आप जो समय दे रहे हैं, प्रभु उसको परिश्रम को जानता है। और तब प्रभु कह रहा है, मैं तेरे पेशेंस को, धीरज को भी जानता हूं। आप धीरज धरते हैं विश्वासियों के परिवर्तन के लिए, आप उनके ऊपर मेहनत करते हैं और आप उनको जानते हैं। ये इनके लिए तारीफ की बात है। प्रभु काम को जानता है, परिश्रम को जानता है, धीरज को जानता है। चौथी बात यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ये बुरे लोगों को देखना पसंद नहीं करता, ये बुरे लोगों से दूर रहता है। आप देख सकते हैं ये भजन संहिता एक से 3 आयत तक का व्यक्ति, क्या ही धन्य वो व्यक्ति है ना, जिन 3 बातें प्रभु ने वहां पे लिखती, जो दुष्टों की युक्ति पे न चलता, न ठट्टा करने वाले के मंडलियों में बैठता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और यहाँ पे इस कलीसिया का एक और खासियत है, जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तो परख कर पाया, सच्चा पाया। यहाँ पे लिखता है, आत्मा का वरदान भी इस कलीसिया में काम करता है। यहाँ पे डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट काम कर रही है, परख की आत्मा इस कलीसिया में काम कर रही है। इसका मतलब है कि यह वरदानी कलीसिया है। इतनी खासियत की बातें हैं। आगे और एक खासियत है, तीसरी आयत में, तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये भी तारीफ प्रभु इसके लिए कर रहा है। और तारीफ के बाद क्या आया, चौथी आयत में क्या लिखता है, अब इसके लिए प्रभु इसके लिए खेद प्रकट कर रहा है, कंसर्न, चिंता या इसकी बुराई को प्रकट कर रहा है। मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। इट डजंट मीन कि आपके पास 10 बातें, 10 में से 9 बातें अच्छी अच्छी आई, इसका मतलब आप एक में चला लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई व्यक्ति एक पानी का गिलास लेकर आए और आपसे कहे, बंटी भाई ये 99.9% प्योर वाटर है, 0.1% इसमें पॉइजन मिला हुआ है, लीजिए मैं आपके पीने के लिए लाया हूं, 0.1% पॉइजन है। अरे बोले भाई मारेगा क्या, रख तू अपने पास, फेंक इसको। 0.1% भी
पॉइजन लेने के लिए हम तैयार नहीं है। आप सोचिए प्रभु कैसे आपसे 100% चाहता है, 100% चाहता है। और इसलिए अब प्रभु इसको काउंसलिंग कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, इसके लिए उपदेश दे रहे हैं। 5वीं आयत में उपदेश यहां पे लिखता है, शिक्षा क्या करना है। तो पहली बात प्रभु बोल रहे चेत कर, चेत कर कि तू कहां से गिरा है। उसके बाद मन फिरा और पहले के समान काम कर। तू मन नहीं फिराएगा तो मैं, इसके लिए एक चेतावनी भी है, चेतावनी भी है। मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। आप इससे पहले कि पूछे, मैं आपको बता दूं दीवट क्या है। दीवट क्या है? प्रकाशित वाक्य 1:20 के अनुसार दीवट क्या है? कलीसिया। दीपक। दीपक क्या? दीवट क्या? कलीसिया। 1:20 में लिखा है, हम लोग देख लिए प्रकाशित वाक्य। और प्रभु क्या कह रहा है? तेरी कलीसिया को मैं हटा दूंगा। कलीसिया को हटाने का ये गंभीर चेतावनी है, गंभीर चेतावनी है। पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकालोइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं घृणा करता हूं। यह भी इसकी तारीफ है। फिर उसके बाद ये, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये हम 7वें में लिखे हैं। और 6वीं बात है, जो जय पाए उसको प्रभु जीवन के पेड़ से और स्वर्ग लोक में से फल खाने के लिए देगा। तो मेरे पास 5 मिनट और मैं इसके लिए 5-7 मिनट बोलूंगा जो खांचे में मैंने ढाला है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। तो पहली बात, आप हिस्टोरिकली इस कलीसिया को, अलग अलग कलीसिया को आप सर्च कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने सर्च करके लिखा, इफिसुस की कलीसिया को का जो वर्ड है वो वर्ड है डार्लिंग। डार्लिंग, है ना। और इसका मतलब होता है डिजायरेबल या चाहने योग्य। इस कलीसिया का नाम का, इफिसुस का मतलब होता है ये चाहने योग्य कलीसिया है, ये एक डिजायरेबल कलीसिया है, ये एक परमेश्वर के लिए डार्लिंग चर्च है। इस शहर की स्थापना 1400 बीसी में, यीशु मसीह के जन्म के पहले इसकी स्थापना हुई। और ये फेमस था अर्तेमास देवी, जो उस समय डायना भी कहलाती थी, से जुड़ा हुआ है। और कहता है कि डायना का मंदिर उस समय के 7वें आश्चर्य क्रम में से था। 7वें आश्चर्य क्रम में से ये इसका ये कहलाता था। 7 वंडर अंग्रेजी में कहते हैं, 7th वंडर्स जो बोलते हैं, उसमें से ये यहाँ का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध था। जैसे हमारे यहाँ अयोध्या का मंदिर है, उसी प्रकार से उस जमाने में डायना का मंदिर है। ये उस जमाने में इफिसुस जो शहर था, एशिया प्रांत में रोम का कैपिटल होता था, यानी एक बड़ा प्रसिद्ध शहर था। यह शहर बड़ा धनी और खूबसूरत भी था, जो कि एशिया के रूप में जाना जाता था। एक बड़े शहर के धनी रूप में जाना जाता था। और उसके बाद यहाँ पे अगली बात इसके लिए बताई जा रही है, सॉरी, हाँ, पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना भी किया था अक्विला प्रिसिल्ला के साथ मिलकर। उसके बाद यहाँ पे 2 बार विजिट किया और करीब 3 सालों तक यहाँ पे रहा था। तिमोथी यहाँ का पहला प्राचीन था। और एक और खासियत यहाँ की थी, यूहन्ना की माता के साथ यूहन्ना यहाँ पे से रहता था। यहाँ से वो यूहन्ना की पहली, दूसरी और तीसरी पत्री को उसने यहाँ से लिखा था। तो इतनी सारी खासियत की बातें हैं। और मसीह ने, मैंने आपको बताया, 7 तारे यहाँ पे मसीह अपना परिचय देते हुए लिखे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको आगे करना है, और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूं इस तरीके से कि मसीह के परिचय को आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे जो आपको हर कलीसिया के आरंभ में मिलेगा, इस कलीसिया के लिए जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है।
सीधा हाथ अधिकार और सामर्थ को दिखाता है। ग्रीक में इसे कराटियो कहा जाता है। और सातों ड्यूटों के बीच में अर्थात यीशु मसीह, मैंने आपको बताया था मत्ती 18:20 में कहते हैं, जहां कहीं भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो उनके बीच में है। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य 2:2 में, और 6 कलीसिया में कहा आई नो, मैं जानता हूं। और आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक में इसे ओइडा कहते हैं। ओइडा का मतलब होता है मैंने परीक्षण करके तुझे जाना है, टेस्ट करके। आप लोगों को मालूम होगा साल में जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, साल में 2 बार अपना फिजिकल टेस्ट कराते हैं, लैब में जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर उनको कुछ टेस्ट लिख कर देखता है और टेस्ट की रिपोर्ट बताती है कि इनके अंदर क्या क्या बीमारी पाई जाती है। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तेरे कार्यों को जानता हूं, तो वो कार्यों को जानने का मतलब है मैंने टेस्ट किया है, मुझे तेरा परीक्षण किया है, और परीक्षण करके मैंने तेरे बारे में ये रिपोर्ट कार्ड लेकर लाया है। दूसरी बात, किसी के बोलने से यीशु मसीह आपको नहीं जानते। आज हम लोग बहुत बहुत चिंतित होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बुराइयां देते हैं, लोग मेरे बारे में क्या अपने विचार रखते हैं। भूल जाओ, कोई मायने नहीं रखता। स्वर्ग में आपके बारे में लोग क्या कहते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है यीशु मसीह आपको अनुभव से जानता है। यीशु मसीह आपको एक्सपीरियंस करके, आपके साथ रहकर उसने आपको जान लिया है। या व्यक्ति को देखने से यहां पर जानने की बात यहां पे कही है। तारीफ यहां पे इतनी सारी है। तीसरी बात जो यहां पे है, प्रभु इनके काम को जानता है, परिश्रम को जानता है, धीरज को जानता है। यहाँ पे इनके पास वरदान है, ये बुरे हुए को लोगों को देख नहीं सकते, परख की आत्मा का वरदान है, और ये दुख उठाते हुए थके नहीं। इतनी सारी अच्छी बातें हैं। और तब इनके बाद इनके लिए प्रभु की चिंता है, या इनके लिए दोष क्या है? इन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और यहां पर आप पाएंगे कि यूहन्ना 1:21 में लिखा है पहला प्रेम। यहाँ पे यूहन्ना यहाँ बतला रहा है इसका। यहाँ पे अंग्रेजी में जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट लॉस्ट बट लेफ्ट। समझ रहे हैं? इनसे गुम नहीं हुआ ये। प्रभु के लिए प्रेम को इन लोगों ने घुमाया नहीं, खो नहीं दिया। इन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब क्या होता है? आई डोंट नीड, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है। खो देना अलग होता है, पर किसी चीज को छोड़ देना। आज आपके घर में कई ऐसे सामान जिसको हिंदी में कबाड़ कहते हैं, रखा हुआ है, जिसका नो यूज, उसका यूज नहीं है, उसको गठरी बांध के हम रख दिए हैं। ये पुरानी चीज है, कभी हम इसको यूज किया करते थे। इफिसुस की कलीसिया का ये दोष है कि जो उत्साह उनके जीवन में आरंभ में था, जो ताजगी प्रभु के लिए कामों के लिए उनके पास थी, अब उसको उन्होंने छोड़ दिया है। छोड़ दिया है। आज प्रभु आपसे पूछता है, क्या आपके पास वही ताजगी है, वही उत्साह है? मुझे अभी भी याद है, मैं पास्टर बंटी लोग के साथ 2005-6 में मैं गया हुआ था। ये भाई लोग इतने दीवाने थे उस समय। उधर तो हमारा मुंबई जो है हमारे दूसरे शहरों से भिन्न है। और वहां पे एक दिन पास्टर आए इनके, और मुझसे बोलते हैं रात के 10:30 बजे आए, बोले पास्टर जी मैं थोड़ा सा एक शादी है, आज मुझे जाना है, मैं गिफ्ट दे के आता हूं। मैंने बोला अभी 10:30 बजे? वहां तो उठ गए होंगे। बोले पास्टर बोलते हैं मैं पहला व्यक्ति जा रहा हूँ, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। और आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग रात के 2:30 बजे तक के परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते थे। इनके पास एक नेचुरल आइसक्रीम होती है जो उधर ही से इधर रायपुर में भी अब आ गई है। तो ये लोग फिर आइसक्रीम लेके आते थे,
फिर हम लोग की आइसक्रीम पार्टी होती थी, एक उत्साह था, एक ताजगी थी, है ना। आज प्रभु बोल रहा है कि क्या वो जोश, क्या वो उत्साह आज हमारे अंदर है, क्या हमने उसे खो तो नहीं, उसे छोड़ तो नहीं दिया। आप में से कई लोग जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, पर आप में से कई लोग आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, क्या आज भी वही प्यार है? आज भी वही प्यार है आपके पास प्रभु के लिए जो पहले था? आज प्रभु कहता है अपने पहले प्यार में तुम लौट आओ, पहले प्यार में लौट आओ। यहाँ पे मार्था और मरियम में देखिएगा, मरियम जो है प्रभु के चरणों में बैठी रहती थी और मार्था काम करने में लगी होती थी। इसका मतलब है कई लोग काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो अपनी ड्यूटी को पहला स्थान देते हैं, डिवोशन को उन लोगों ने छोड़ दिया है। मॉर्निंग डिवोशन प्रभु के साथ नहीं हो रहा है। आज प्रभु कहता है मॉर्निंग डिवोशन को सुधारो, मॉर्निंग डिवोशन को सुधारो, प्रभु के साथ अपनी संगति को, फेलोशिप को स्ट्रेंथन करो। केवल काम करके उसको प्रसन्न करने का प्रयास ना करो, है ना। प्रभु ने आपसे शादी आपको काम कराने के लिए नहीं चुना, आपके साथ फेलोशिप करने के लिए चुना। हर व्यक्ति जो दुल्हन लेके आता है वो उसको सिर्फ खाना बना के दे दे, कपड़े धो के प्रेस कर दे, उसको रख दे, मेरा टिफिन पैक कर दे, इसके लिए नहीं लेके आता। दुल्हन लाने का मतलब है आप उसके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं, आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, है ना। उसी प्रकार आदमी भी अगर बोले कि मैं सिर्फ पैसा कमा के ला के देने के लिए हूं, तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए, पत्नी बोलेगी पैसे भले कम लाओ, आपकी संगति मुझे ज्यादा दो। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपकी संगति को आपसे ज्यादा चाहते हैं। दाऊद और सुलेमान में भी आप देख सकते हैं, दाऊद जो था प्रभु का दीवाना था, पर सुलेमान जो था प्रभु के साथ फेलोशिप को उसने छोड़ दिया और वो संसारिक चीजों में लिप्त हो गया, प्रभु के प्रेम को उसने छोड़ दिया। दाऊद और सुलेमान में अंतर यह दिखाई देता है कि दाऊद कब जाकर मैं प्रभु का अपना चेहरा दिखाऊंगा, कब जाकर मैं उससे मिलूंगा। वो कहता है परमेश्वर के यहाँ का आंगनों में का एक दिन मेरे महल के 1000 दिनों से ज्यादा उत्तम उत्तम है। आज प्रभु के लिए आपके पास यही प्यार दाऊद के जैसे आ जाए। फिर 3 बातें प्रभु ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए कही, याद कर, मन फिरा और पहला सा काम कर। 3R यहां पे दिए गए हैं, जो अंग्रेजी समझते हैं, रिमेंबर, वेयर हैव यू फॉलन, कौन सी बातें आपको पाप में गिराती है, कब आप पाप में गिरते हो, रिमेंबर, उन बातों को याद करें और उसके ऊपर काम करें। नंबर 2, रिपेंट। रिपेंट का मतलब यहां पे लिखा हुआ है मेटानोइया, ग्रीक वर्ड जो है मेटानोइया, इसका मतलब है यू टर्न। हमारी भाषा में रिपेंट का मतलब होता है रोना, प्रभु के सामने पश्चाताप, पश्चाताप बोलते हैं। पश्चाताप हिंदी में वर्ड है, पर पश्चाताप का मतलब हमको लगता है दुखी होना, आंसू बहाना और बहुत सारे शब्द कहना। नहीं नहीं, ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। इसका मतलब है आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपको उसका यू टर्न लेना। जब आपको पता लग जाए कि आप गलत हो तो आपको यू टर्न लेके वापस आना है। वहां खड़े होकर रोना नहीं है आपको कि मैं गलत आ गया, आपको यू टर्न होकर वापस आना है। दैट्स कॉल्ड रिपेंटेंस। और उसके बाद प्रभु कहता है रिपीट, है ना। यहाँ पे एक और है ना, रिपेम्बर और पहला सा काम कर, रिपीट द वर्ड। अपने पहले से काम करने के लिए प्रभु यहाँ पे कह रहा है। और कोई मुझसे प्रश्न पूछेगा उसके पहले मैं बता दूं निकालोइयो की शिक्षा क्या है। निकाओ का मतलब होता है विक्ट्री और कॉन्कर। यहाँ पर इसका निकाओ 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। निकालोइयो की जो शिक्षा यहाँ पे लिखी है, जिससे प्रभु भी घृणा करते हैं, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिला है। निकाओ का मतलब विक्ट्री या कॉन्कर होता है, हिंदी में इसे जीतना या कब्जे में ले लेना कहते हैं। लाओस का मतलब होता है साधारण लोग, और यदि आप दोनों को मिला ले तो लिखता है साधारण लोगों को अपने कब्जे में ले लेना। आज ऐसे पास्टर बहुत से हैं जो लोगों को अपनी उंगलियों में रखते हैं, है ना, बोलते हैं उंगलियों में लेना, दूरी रखते हैं।
मैं कई जगह जाता हूं तो देखता हूं जब पास्टर बैठा है तो सब खड़े रहते हैं। इज्जत करना एक अलग बात होती है पास्टर की, पर ऐसा भी नहीं कि वो डिक्टेटर है कि आपके लिए खुदा हो गया है कि आप खड़े ही रहेंगे उसके सामने। आज कई मैं डॉक्टर शेफाली को देखता हूं, कई बार अपनी पोस्टर फोटो को वो व्हाट्सएप में शेयर करती है। उनके सारे विश्वासी उनके साथ फोटो में लदे हुए रहते हैं, चिपके ही हुए रहते हैं, इतना करीब। कई बार कोई पास्टर अपने विश्वासियों को नहीं आने देता है, पर यह प्यार होता है कि हम अपने लोगों को यीशु मसीह की तरह काम करने दें। निकाओ जो थे, निकालोइयों की शिक्षा थी, साधारण लोगों को अपने कब्जे में रखो और उनके ऊपर राज्य करो, उनको अपने नियंत्रण में रखो, उंगली में रखो कि उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। कई ऐसे सफेद कपड़े वाले चर्च हैं जहां पे आदमी बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, इधर उधर भी नहीं कर सकता, कोई फ्रीडम उसके पास नहीं है। पर आज प्रभु की उपस्थिति में स्वतंत्रता है, आजादी है ना। और आज यहाँ पे हम देखें उनको जाने दे लोगों को परमेश्वर के पास। हम लोगों को प्रभु के पास जाने से रोकते हैं, परंतु लोगों को भी जाने दे। कई बार हम दिखाते हैं कि परमेश्वर केवल हमारे द्वारा ही मिल सकता है, साधारण लोग डायरेक्ट प्रभु के पास नहीं जा सकते। ऐसा यहाँ पे नहीं है। फिर जय पाने पे यहाँ पे जीवन के पेड़ से प्रभु खाने के लिए बात कहा है, और आत्मा कलीसिया से क्या कहता है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये कलीसियाओं के नाम के अर्थ बताने के बाद यहाँ पे हम लोग खत्म कर लेंगे। ये आप लोगों के लिए है जो लोग नोट्स ले रहे हैं। इफिसुस की कलीसिया का मतलब होता है चाहने योग्य। समूरना की कलीसिया का मतलब होता है गंधरस या लोभान हिंदी में। अंग्रेजी में इसको मर, मर जो एक शब्द आया है, एक फ्रेगनेंस होता है उसको, एक धातु से बनता है, वो मर से गंधरस और लोभान। यीशु मसीह के पास भी जोशी लेके आए, वो यहाँ पर है। तीसरी बात, परगुनमन का मतलब होता है विवाह, है ना, मैरिज, मैरिज। और थुआतीरा का मतलब होता है लगातार बलिदान। और सरदिस का मतलब होता है बचा हुआ भाग। सरदिस का मतलब होता है बचा हुआ भाग। और फिलेडेल्फिया का मतलब होता है भाईचारे की प्रीति। और लौदीकिया का मतलब होता है लोगों का अधिकार। आप ये मैं आप लोगों को दे भी दूंगा अगर आप लोग स्लाइड्स लेना चाहेंगे मेरी। पर मैं इसको आपको हमारे प्रकाशित वाक्य में जो लोग रजिस्टर नहीं कराए वो रजिस्टर करा ले। मैं इसको आप लोगों को दे भी दूंगा, आप इसको ले सकते हैं। ये जो मैंने स्लाइड्स बनाया है, हमारी कोई चीज, ये सब प्रभु का है और मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देना है। हम बेचते किसी चीज को नहीं है ना। तो आप इनको बाद में हमसे ले भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे, यहाँ पे हम खत्म करेंगे। और अभी 9 बजने के लिए 15 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट बाकी हैं। तो हम यहाँ से आपके लिए प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम करेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आज की शिक्षा आपको अच्छी लगी होगी। और आप अभी जो मैंने पढ़ाया, या 2 और 3 अध्याय में जो आप लोगों ने पढ़ा, उसमें से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके लिए म्यूट अनम्यूट करेंगे, उसके बाद आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। ओवर टू यू, आप सब लोगों के लिए। बिना देर किए, क्योंकि समय कीमती है। हम आज वायदा किए थे कि हम 9 बजे ही खत्म कर देंगे, और प्रयासरत हैं कि 9 बजे ही हम खत्म करेंगे। ओके। पास्टर जी, हाँ जी। पास्टर जी का मेरे पूछना था कि इसमें 2 का 2 में दिया हुआ है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है हाँ नहीं, हाँ। ये किसके बारे में लिखा हुआ पास्टर? बाइबल में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक,
है ना। तो यहाँ पर इनके समय पे कई लोग ढोंगी लोग आ गए, डुप्लीकेट, है ना, कि जो लोग अपने आप को है शैतान के और दिखा रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा में आए हैं। अगर आप पत्रियों के अंत में, पौलुस की पत्रियों के अंत में पढ़ेंगे या यूहन्ना की पत्री को देखेंगे, तो यूहन्ना भी अपनी पत्री में लिखते हुए कहता है, हाँ क्या लिखा है, यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है, हाँ कहीं पे निकले हैं, 1:7 को पढ़िएगा, दूसरा यूहन्ना 1:7।